हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तथा इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आज किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिवस एवं निधन हुआ था। लेकिन उससे पहले रिवीजन करेंगे 30 अक्टूबर के करंट अफेयर वन लाइनर के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के एवं जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न था कल, आईफोन ने हाल ही में निम्नलिखित किस भारतीय कंपनी के साथ भारत में आईफोन सेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईफोन के साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया गया है। अब ये एप्पल आईफोन बनाने वाली टाटा भारत की पहली कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ग्लोबल रिसर्च एजेंसी स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न संख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत का किस किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वो है आपका तीसरा स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है दीपक नारायण नायक को। ये पश्चिम बंगाल के हैं। कहाँ के हैं ये? पश्चिम बंगाल के हैं दीपक नारायण नायक। इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में ये संवाद आयोजित किया जाएगा, चाणक्य रक्षा संवाद जो है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है गिन्नी की खाड़ी में। ठीक है, बे ऑफ गिन्नी की खाड़ी में संपन्न हुआ है भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत की है? तो ये की गई है जोमेटो के द्वारा। ठीक है, जोमेटो कंपनी के द्वारा जो महिला फूड डिलीवरी पार्टनर हैं उनके लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 30 अक्टूबर को। ठीक है, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अब शुरुआत करेंगे हम आज के यानी 31 अक्टूबर के करंट अफेयर के सेशन की। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या विराट कोहली? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को बैंक का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी बैंक के विभिन्न प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? पाकिस्तान, जापान, भारत या बांग्लादेश? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बांग्लादेश के निवासी थे सलीम उल हक। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का ढाका बांग्लादेश में निधन हो गया। वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक थे। कौन थे वो? इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक थे। वह बांग्लादेश के निवासी थे। कहाँ के? बांग्लादेश के निवासी थे। सलीम उल हक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश IUB में प्रोफेसर थे। कहाँ पर? IUB यानी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश के प्रोफेसर थे। वह UK के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी IID के सहयोगी भी थे। IID क्या होता है? IID इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सहयोगी थे UK में। कौन? सलीम उल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, बांग्लादेश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? सौरभ चौधरी, अंजलि भागवत, जीतू राय, मनु भाकर। तो ये हासिल किया गया है ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर के द्वारा। ठीक है, मनु भाकर के द्वारा 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला शूटर मनु भाकर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। कोरिया के चांगवोन में एशिया चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में वह 5वें स्थान पर थी। कहाँ पर? कोरिया में जो चांगवोन में एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें वे 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में 5वें स्थान पर थी। पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह ने पेरिस में 2024 का कोटा हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ये हटाया है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अल्बानिया को हटाया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही अपने देश में। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित एक समीक्षा में कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है। ये ग्रे लिस्ट होती क्या है? तो ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण जैसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इनमें कैमैन द्वीप, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया शामिल है। वहीं बुल्गारिया को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, 5 देश हैं, कैमैन द्वीप, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया और बुल्गारिया इसमें शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित एक समीक्षा में कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है, जिसमें अल्बानिया भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मस्कट, दुबई, अबू धाबी, कुवैत सिटी। तो इसका राइट आंसर है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, दुबई के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? दुबई शहर के द्वारा की जाएगी इसकी मेज़बानी। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक। यह एक प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेड शो, क्या है ये? एक प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेड शो है। इस इवेंट में 57 देशों के 1750 प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है। क्या है? 57 देशों के 1705 प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, श्रीनगर, वाराणसी या पटना? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, श्रीनगर में आयोजन किया गया है भारतीय अर्थशास्त्र संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का श्रीनगर में। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संबंध 4थे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन जो है कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में किया है। कहाँ पर? कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में किया है। भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ यानी IESA के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर पांडा और IEAS के सचिव जो हैं डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, प्रोफेसर अध्यक्ष हैं भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के सुधाकर पांडा और सचिव हैं डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है, जो 4था वार्षिक सम्मेलन हुआ था कश्मीर में उसमें। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, आज ही के दिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये हम नीचे देखेंगे। भारत में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। किसका जन्मदिन है आज? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें अपने फौलादी हौसलों के कारण भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। मोदी सरकार ने 2014 में सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। कब से? 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने का ऐलान हो गया था।
ऑपरेशन शेष की चौथी संस्करण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा ऑपरेशन शेष के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई है। ये है क्या? तो हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाल चंदन की लकड़ी और अमारती लकड़ी के अवैध व्यापार के विरुद्ध, क्या है, ऑपरेशन शेष जो है वो लाल चंदन की लकड़ी और अमारती लकड़ी के अवैध व्यापार के विरुद्ध एक ऑपरेशन है, जिसके चौथे चरण की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है आपका, नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप, मुंबई लीडरशिप, दिल्ली लीडरशिप या भारत लीडरशिप? तो नीता अंबानी को हाल ही में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ग्लोबल रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एवं चेयरपर्सन नीता अंबानी को हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे भारत और विश्व में घटित हुई 31 अक्टूबर के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र अब हम डालेंगे। तो आज की जो घटना थी 1864 में अमेरिका का जो 36वां प्रांत है वो बना था। 31 अक्टूबर 1864 को नेवादा में अमेरिका का 36वां प्रांत बना। अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में 1905 में क्रांतिकारी प्रदर्शन हुआ आज ही के दिन। चौथे ओलंपिक खेलों 1908 में लंदन में समापन हुआ था आज ही के दिन। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ 1914 में युद्ध की घोषणा की थी। 31 अक्टूबर 1914 को ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी सन 1914 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। बेल्जियम में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था 1953 ईस्वी में 31 अक्टूबर को। सुएज नहर को फिर से खोलने के लिए 1956 में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिस्र में बमबारी शुरू की थी आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1956 में, ठीक है, सुएज नहर को फिर से खोलने के लिए। नेक्स्ट है आपका, सोवियत संघ तथा मिस्र ने नील नदी पे आस्वान बांध बनाने का निर्णय लिया था 1959 में, समझौते पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। आस्वान बांध बनाने के लिए 1959 में समझौते पे हस्ताक्षर किए थे सोवियत संघ ने 31 अक्टूबर 1959 को। और 1984 में भारत के चौथी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राजीव गांधी भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। ये भी ध्यान रखिएगा, पॉइंट है ये कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कब हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की? उनके बॉडीगार्डों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 1984 में। नेक्स्ट था आपका, तुरगत ओजल 1989 में तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए थे 31 अक्टूबर को 1989 में। नेक्स्ट था आपका, रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए, अगला पॉइंट है आपका, रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए 1996 में आवश्यक 65 देशों को मंजूरी मिली थी, ठीक है। कौन सी? रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए 1996 में 65 देशों की मंजूरी मिल गई थी। नेक्स्ट था आपका, मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के 22 साल लंबे शासन का अंत जो है वो 2003 में हो गया था। मलेशियाई प्रधानमंत्री थे महाथिर मोहम्मद, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, अब देखेंगे हम 31 अक्टूबर के इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो हैं, जिनका आज जन्म दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1875 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म के उपलक्ष्य में ही एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और किसका जन्म हुआ था? अमेरिकी अभिनेत्री बारबरा बेल जेट्स का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अमेरिकी अभिनेत्री थी बारबरा बेल जेट्स, इनका जन्म भी आज ही के दिन 1922 ईस्वी में हुआ था। अब नज़र डालेंगे हम 31 अक्टूबर के इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन को। आइए जानते हैं कि आज के दिन किसका निधन हुआ था। बंगला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक सचिव देव बर्मन का निधन 1975 में हुआ था 31 अक्टूबर को, ठीक है। बंगला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे
सचिन देव बर्मन, इनका निधन 1975 में हुआ था आज ही के दिन। नेक्स्ट है आपका भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ था, 31 अक्टूबर 1984 को, यानी आज ही के दिन 1984 में भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का निधन 2005 में आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका है, इनकी प्रमुख पुस्तकें भी हैं अमृता प्रीतम, इन्हीं का निधन आज ही के दिन हुआ था 2005 में। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ आपको डेली इसी प्रकार की इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं, जन्म और निधन के बारे में आपको बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक ना एक करंट से या फिर इतिहास से जुड़ी घटनाओं से एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।